बहुत समय पहले द्वापर युग में प्रयाग ज्योतिषपुर नामक राज्य पर एक अत्याचारी असुर का शासन था। राजा नरकासुर। शक्तिशाली, धनवान और अहंकारी नरकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी की कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसके अत्याचार ने तीनों लोकों में भय फैला दिया था। कहा जाता है कि उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर रखा था और इंद्रदेव का स्वर्ण कुंडल भी छीन लिया था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसकी यातना से त्रस्त हो उठे। अब सभी ने एक ही आशा रखी, श्री कृष्ण से। एक दिन देवताओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे नरकासुर का अंत करें और संसार को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। श्री कृष्ण ने यह कार्य अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि सत्यभामा धरती माता का ही अवतार थी और नरकासुर ने कभी धरती माता को भी शापित किया था। गरुड़ पर सवार होकर कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के राज्य पहुँचे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, नरकासुर ने अपने अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से आकाश को अंधकारमय कर दिया। युद्ध भयंकर था, परंतु सत्यभामा ने एक घातक बाण ने नरकासुर को घायल कर दिया। श्री कृष्ण ने अंतिम वार कर उसका वध कर दिया। मरते समय नरकासुर ने एक वर मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु का दिन लोग दुख के रूप में नहीं बल्कि विजय और प्रसन्नता के रूप में मनाएं। श्री कृष्ण ने सहमति दी और उसी दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहा जाने लगा। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके द्वारा बंधक बनाई गई 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया और समाज की मर्यादा के लिए स्वयं उनसे विवाह किया। इस घटना ने संसार को यह संदेश दिया कि किसी भी स्त्री की गरिमा सबसे ऊपर है। नरकासुर का वध होते ही स्वर्गलोक में हर्षोल्लास मनाया गया। देवताओं ने आकाश में दीपों की ज्योति जगाई और पहले पहल तेल के दीप जलाकर अंधकार पर विजय का उत्सव मनाया। यही दीप आज भी छोटी दिवाली की रात जलाए जाते हैं। आज भी नरक चतुर्दशी पर इन परंपराओं का पालन होता है। सूर्योदय से पहले उपटन तेल या चंदन मिश्रित स्नान किया जाता है। घर के बाहर और आंगन में छोटे छोटे दिए रखे जाते हैं। घर के दक्षिण दिशा में एक विशेष दीप जलाया जाता है। घर की साफ सफाई कर सजावट की जाती है। माना जाता है इस दिन घर की पवित्रता लक्ष्मी आगमन का मार्ग बनाती है। छोटी दिवाली केवल बड़े त्योहार का एक छोटा हिस्सा नहीं बल्कि इसका आध्यात्मिक आधार है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य, साहस और करुणा के आगे उसकी हार निश्चित है। छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आगे भी ऐसी आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्म प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।